सुपर स्ट्राइकर्स के लिए नया खिलाड़ी ब्रेंडा। शेख बाहर आ रहा है। वो अपने शूटर को टेक्निकली से होने वाले मैच से पहले आराम करवा रहे हैं। कुछ मिनट पहले उसने कमाल का गोल किया। वैसे हो सकता है क्लाउस भी कोई कमाल दिखाए। वैसे वो एक काफी अच्छा सब्स्टिट्यूट है मैक, और अच्छा खेलने की कोशिश करता है। गुड लक मेरे दोस्त, बस बॉल मुझे पास करो, मैं सब संभाल लूंगा। टेक्निकली बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, लो मैं आया बच्चू। शो इधर। बॉल रास्ता के पास। रास्ता से फाइटर के पास। फाइटर इस सीजन में कमाल पर कमाल किए जा रहा है। ठीक है, अब फिर से मुझे पास करो, पास करो, पास करो। क्लाउस ने मारी किक और तुमने सुपर स्ट्राइकर की तरह स्कोर तो किया, पर देखो असली जश्न कैसे मनाते हैं। अब स्टार्टिंग लाइनअप के लिए तैयार हो जाओ क्लाउस। वो क्या है, जब भी मैं नर्वस होता हूँ तो मुझे छींक आती है। अब चलो देखते हैं आखिर मैं ये सही कर पाया हूं या नहीं। यस, मेरा नया सूट प्लेयर्स को बनाएगा सुपर फास्ट, सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर ह्यूमन। चलो हो जाए एक बढ़िया सा डांस, मुझसे बेहतर और कोई भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सूट्स वो तैयार है? नहीं नहीं नहीं, वो अभी तैयार नहीं है। इसकी बैटरी 90 मिनट नहीं टिक पा रही। 90 मिनट इतने जरूरी क्यों हैं? निकल जाओ यहाँ से। और मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा, मेरी टॉप सीक्रेट लैब का दरवाजा बंद किया करो। ये क्या है? लगता है शायद हमारे अपने सीक्रेट एडवांटेज की जरूरत ही नहीं होगी। अरे दोस्तों रुको तो। हॉलीवुड सबसे बड़े स्टार्स का घर। हाँ, अब मेरे यहाँ आने से हो गया है। सुनो फाइटर, हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हो। ठीक है, तो कौन है? कोई मशहूर फिल्म एक्टर या कोई बड़ा रॉक एंड रोल स्टार? नहीं, क्या? ओ, वो क्लाउस है। ए डूड, तुम्हें बहुत ज्यादा तैयारी करनी होगी। टेक्निकली बहुत तगड़े हैं। पता है वो लोग क्या कह रहे हैं? वो सब के सब कह रहे हैं कि इस वक्त टेक्निकली कितनी डरावनी टीम बन गई है, और वो उसे पूछ रहे हैं कि क्या वो तैयार है कैलिफोर्निया के कहूनास के लिए, या फिर वो चक टिच्ची पर्सन को फील्ड में अपनी मनमानी करने देगा क्योंकि वो कुक है। वो कह रहे हैं कि क्लाउस एक ग्रोमैट, एक ग्रैमी, एक लाइटी है, नौसिखिया है, 90 मिनट टिक नहीं पाएगा। अरे यार, फिक्र मत करो, मुझे पता है सुपरस्टार को कैसे रहना चाहिए। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। यहाँ जरूरी पोस्टर पर चेहरा छपवाना नहीं है क्लाउस, जरूरी है कि तुम बॉल को नेट तक पहुँचाओ। मैं वो भी सिखा सकता हूँ। ओ, ये मैंने क्या कर दिया? इसे तो कोई नहीं सिखा सकता। डरो मत दोस्त, बहुत सारा प्रेशर होता है और तुम्हें बस थोड़ा ही वक्त लगेगा पूरे 90 मिनट खेलने की आदत डालने में। तुमने सही कहा शेख। गोल्स को भूल जाओ, क्यों ना हम पहले से शुरुआत करें, जैसे कि पहला स्टेप 1 2। हाँ वो मैं कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, तैयार हो जाओ बिग बो। ध्यान से देखना कि अभी क्लाउस कैसे गोल करता है।
ये हुई ना बात है। मुझे पता था तुम कर सकते हो क्लाउस। 9 गिरा है। कम से कम 9। शायद सभी गिरा दिए दोस्त। आज के लिए काफी है। सुनो क्लाउस, अरे खेल का प्रेशर है कैप्टन, वो सह नहीं पा रहा है। सब मुझसे कहते हैं सुपर सब, पर मैं तो एक डूबती हुई सबमरीन जैसा हूँ, क्योंकि मैं पूरी टीम को साथ में डुबा रहा हूँ। गलत जगह आ गया। पता है क्लाउस के बारे में सब सही कह रहे हैं। वो बेकार है। फाइटर जैसे खिलाड़ी के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। पर उसने कमाल का गोल किया था। किया नहीं, हो गया था। हमें अपने नए सूट्स कब मिलेंगे? क्या तुम पागल हो? आपका आइडिया अच्छा है। एक स्पेशल सूट बनाने का। स्पेशल? स्पेशल से भी ज्यादा है। वो पावर सूट्स मेरे आज तक के सारे आविष्कारों में से सबसे बेहतरीन आविष्कार हैं। वो सबसे कमजोर खिलाड़ी को भी कुछ ही पलों में एक शानदार खिलाड़ी में बदल सकते हैं। पर बस एक दिक्कत है कि कौन था? बेवकूफो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है लैब का दरवाजा बंद रखो। जाओ उसे पकड़ो। अगर सुपर लीग बोर्ड को पता चल गया कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे और फिर हमें हमेशा के लिए। मैं सही था ना? तुमने लैब का दरवाजा बंद नहीं किया था। पर कोई बात नहीं, लगता है कि हमारा चोर फंस गया है। अगर तुम टीम का हिस्सा बने रहना चाहते हो तो बेहतर होगा तुम उस चोर को पकड़ो, वरना देख लेना। एक टेक्निकली परफॉर्मेंस ऑगमेंटिंग सूट चुनने के लिए शुक्रिया। फिटिंग पूरी हुई। आपका दिन अच्छा बीते। मेरा कोई भी प्लान दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए, खास करके वो सूट। रुक जाओ, मैंने उस चोर को रुकने के लिए कहा। मुझे वो दिख नहीं रहा। जल्दी कुछ करो। हम पुलिस हैं, तुम्हें घेर लिया गया है। आयो। एक बड़ी फ्लैशलाइट। वाह क्या बात है। ये भला कौन करेगा? ये तुमने किया है ना? तुम्हें वो सूट्स ट्राई करने थे। नहीं बॉस। देखो तुम जो भी हो, तुम यहाँ से जितनी दूर चाहो भाग दो सकते हो, पर मुझसे बच नहीं सकते। क्या एक पंछी है? क्या एक प्लेन है? नहीं, ये तो मैं हूँ क्लाउस, बस टहलने निकला हूँ। छींक बंद हो गई। कल से मैं इसे प्रैक्टिस में ट्राई करूंगा। हे क्लाउस, चलो प्रैक्टिस करने जाना है यार। हाँ, तुम डरो मत, ठीक है? आज तो तुम जरूर सबको अपना कमाल दिखा कर रहोगे। मैं अभी आता हूँ, ठीक है? मुझे लगता था मैं सबसे ज्यादा वक्त लगाता हूँ। ठीक है क्लाउस, चलो दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। तुम कर सकते हो दोस्त। मेरे दिल में अब भी तुम्हारे लिए भरोसा खत्म नहीं हुआ। ड्रिबलिंग करो। क्या बात है, इसे कहते हैं ड्रिबलिंग। 1 2 दोस्त। और अब थोड़े मुश्किल मूव्स। नहीं, ऐसा मत करवाओ कैप्टन। पता है डर के मारे आज वो कहां और कितनी देर बैठा था। तुमने तो सबको दिखा दिया दोस्त। मैंने कहा था ना क्लाउस, ये बात तुम में पहले से थी। इसका सीक्रेट क्या है क्लाउस?
सब ठीक है टोनी? आपको यहाँ आकर देखना चाहिए सारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। मैं यही से सब देख सकता हूँ। प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सब कुछ कर रहे हो जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स स्टार्स को करना चाहिए। पर तुम में से किसी ने बहुत ज्यादा बुरा काम किया है, बहुत बुरा। जॉन जे जॉनसन जूनियर के पास सूट नहीं है। टोनी, आप यकीन कीजिए ठीक है, अगर जॉन जे जॉनसन जूनियर के पास मेरा सूट नहीं है तो किसके पास है? और भला ऐसी चीज कौन लेगा जो काम ही नहीं करती? अब में मैच शुरू होने वाला है और चूंकि फाइटर आज खेल नहीं पाएगा, हम सब सोच रहे हैं आखिर सुपर स्ट्राइकर्स ने क्या तैयारी की होगी। हाँ, क्या क्लाउस में वो बात है जो उसे एक सुपर सब से एक सुपरस्टार बना सकती है? और असली सवाल ये है कि क्या हम आज सिर्फ सवालों वाली कमेंट्री दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं मैक। तुमने सवाल नहीं किया ब्रेंडा। तुमने भी नहीं मैक। अब देखते हैं कि आज क्लाउस क्या कमाल दिखाता है। और ये मैच शुरू। बॉल ब्लॉक के पास, लेकिन अब टेक्निकाली के पास, अब शॉ के पास, नहीं टेक्निकाली। तो चक टी चिपर्सन, शायद मैंने तुम्हें कम समझा था। ओ, या शायद सही ही समझा था। कैप्टन, अभी देता हूँ दोस्त। ये मौका मेरा है, सिर्फ मेरा। और बॉल क्लाउस के पास। क्या हमने क्लाउस के बारे में गलत सोचा था? क्लाउस कमाल दिखा रहा है, पर ऐसा कैसे हो गया मैक? अब मेरा गोल पक्का है। मजाक किया। और बॉल जो के पास। बढ़िया चकमा दिया। मैक, मैक, क्या बात है, इसे कहते हैं एक गोल। उस पर मेरा असर हो गया है। मैं ठीक हूँ। कोच ने अब तक क्लाउस को एक सीक्रेट क्यों बनाए रखा हुआ था? एक मिनट, एक सीक्रेट एडवांटेज? ये नहीं हो सकता। आज एक नया हीरो आया है मैक। सो तो है ब्रेंडा, लेकिन क्लाउस ने भी बुरा नहीं किया। तुम्हारा जवाब नहीं क्लाउस, तुम तो बेकार में ही टेंशन ले रहे थे। आज तुमने अच्छा खेला, आज खुद को साबित कर दिया और आज तुमने आसमान छू लिया। अच्छा लग रहा है ना दोस्त? शांत हो जाओ। वाह दोस्त, तुम हो कूल। काश कि मेरे दोस्त मुझे बधाई दे रहे होते, ना कि इस सूट को। हम कर सकते हैं टोनी, मुझे महसूस हो रहा है हमारी मेहनत रंग ला रही है। खामोश! किसी भी मेहनत करती जोश भरी टीम में ऐसा कोई होता है जो कि चीटिंग करता है? हाँ? नहीं चक टी चिपर्सन, मैं गलत था। किसी और ने हमारा पावर सूट चुराया है। क्लाउस! वो काम करता है? नहीं, वो काम नहीं करता। बस क्लाउस अच्छा खेल रहा है। शायद वो एक अच्छा प्लेयर हो। क्या तुम लोग हुनर, कड़ी मेहनत और लगन में यकीन नहीं रखते? पर फिर भी वो सूट हमारा सीक्रेट एडवांटेज है। वो काम कर रहा है? नहीं, क्योंकि क्लाउस ने एक परफॉर्मेंस ऑगमेंटिंग सूट पहना है, वो चीटिंग है और सुपर लीग वाले इस बारे में जरूर जानना चाहेंगे। आज अगर सुपर स्ट्राइकर्स ने हमें हरा भी दिया तो उन्हें मैच फॉरफिट करना होगा और हम जीत जाएंगे। उन्हें सिर्फ गेम फॉरफिट नहीं करना पड़ेगा, उन्हें पूरा सुपर लीग ही फॉरफिट करना पड़ेगा। टायरानोसॉरस डांस। तुमने क्या किया? ये क्या किया?
उसने मुझे ताकतवर बनाया था। मैं एक सुपर हीरो बन गया था, बुलेट की तरह तेज, ट्रेन से भी ताकतवर। वो ये अच्छी बात नहीं है दोस्त। टोनी वन ने इस सूट को बनाया है। गंदा। बहुत ही बुरी बात है। ये शर्मिंदगी। तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है क्लाउस, और इस बात की पूरी इंक्वायरी की जाएगी क्लब और लीग दोनों की तरफ से। मुझे माफ कर दीजिए कोच। दोस्तों, अब इस माफी का कोई फायदा नहीं, तुम्हें पहले ही समझना चाहिए था। कोच रुकिए। क्या किसी को सजा देने का ये तरीका तो नहीं हो सकता। ये बहुत गलत बात है शेख। क्लाउस जानता है कि उसने गलती की है। मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं गुस्सा हूँ। बिल्कुल। बुलेट से भी तेज, ट्रेन से भी ताकतवर। ये सुपर सूट असल में काम ही नहीं कर रहा है। तो फिर मैं इतना अच्छा कैसे खेल रहा हूँ? क्योंकि तुम अच्छे हो। कोच, गेम शुरू होने से पहले ही इस सूट की बैटरी डाउन हो गई थी। ठीक है, मैं तुम्हें खेलने देता हूँ, पर याद रखो गेम के बाद एक फुल इंक्वायरी होगी। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है क्लाउस। 1, 2, 3 मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। अब तो तेरी हमेशा के लिए छुट्टी होने वाली है बच्चू। मेरा दोस्त शेख कहता है मुंह नहीं पैर ज्यादा चलाओ। हम जान गए हैं क्लाउस, अब तेरा खेल खत्म होने वाला है। और मैं कहता हूँ कहने से पहले कुछ करके दिखाओ। अब देखता हूँ कैसे बचता है। सब लीग स्विच मोड। हेलो, मुझे एक चीटिंग की शिकायत दर्ज। के मैचेस के लिए 1 दबाएं। मैं वाकई अच्छा खेलता हूँ। पिछले हफ्ते के रिजल्ट्स के लिए 2 दबाएं। उससे पहले के हफ्ते के रिजल्ट्स के लिए 3 दबाएं। सुपर लीग रिंगटोन डाउनलोड करने के लिए 6 दबाएं। चीटिंग या बेईमानी की शिकायत दर्ज करने के लिए 12 दबाएं। भला टोनी वन इस वक्त किसे फोन कर रहा है? शायद अपनी मम्मी को ब्रेंडा, क्योंकि क्लाउस उसकी छुट्टी कर रहा है। प्लीज गोल्स करो क्लाउस। धमकी और रिश्वत के लिए 2 दबाएं। परफॉर्मेंस एनहांसिंग इक्विपमेंट के लिए 3 दबाएं। और ये टाइगर की बेहतरीन किक। और शेख हवा में। मुझे पहले भी उस सूट की जरूरत नहीं थी और अब भी नहीं है। मैं ये कर सकता हूँ। तुम गए नीचे क्लाउस। नीचे नहीं चकल्स। मैक? ब्रेंडा, मैक? ब्रेंडा। बात बन गई। मेरी ट्रेनिंग काम कर गई। तुम्हारी ट्रेनिंग ने कुछ नहीं किया फाइटर। हाँ, ठीक है। तुमने तो कमाल कर दिया क्लाउस। बहुत अच्छे। आज सबको Klaus von Schiegel. Klaus von Schiegel. Klaus von... Klaus, जी ऑफिसर, मैं आपकी क्या मदद करूं? मैं हूँ एजेंट 1, ये है एजेंट 2। हम सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड से। मेरा नया आविष्कार आखिर काम कर ही गया। सुपर लीग से बाहर जाने की तैयारी करो स्ट्राइकर्स। अरे पर वो तो लगता है हमसे गलती हो गई है मिस्टर वॉन। क्लाउस, हमें खबर मिली थी कि यहाँ हब में कोई तो एक परफॉर्मेंस ऑगमेंटिंग सूट इस्तेमाल कर रहा है। पर तुम, मुझे पहले से ही पता था तुम इसी वक्त यहाँ आओ, और तुम्हें लग रहा था कि मैं पागल हूँ। पर मुझे ये मिला। अपना सुपर सूट अपने पास ही रखो। PS, ये काम नहीं करता। क्या अब मुझे सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड वाले सजा देंगे? अरे नहीं, तुम्हें सुपर लीग बोर्ड सजा नहीं देगा, तुम्हें तो सजा दूंगा मैं। बचाओ! और वो
भी बहुत बड़ी। आज का मैच कमाल का है। क्लब पार्लियामेंट्री 1 गोल से आगे हैं। क्या वो अपनी बढ़त बनाए रखेंगे मैच? मुझे नहीं लगता उनके पास उतने प्लेयर्स हैं ब्रेंडा। वो लोग तो मक्खियों की तरह गिर रहे हैं। और उन्हें गिराने वाले हैं इनविंसिबल यूनाइटेड। वो टैकल नहीं था, वो तो था हमला। बॉल डॉन आल्डो के पास है। वो बहुत ही अच्छी तरह से खेल रहा है और लगता है कि वो कुछ करके ही रहेगा। सब मुझे ही करना पड़ता है। और क्लब पार्लियामेंट्री का प्लेयर गिर गया। एक बार फिर से इनविंसिबल बेईमानी करके बच निकल रहे फिक्र हैं। मत करो शेख मेरे दोस्त, सुपर लीग वाले बेईमानी करने वालों पर कड़ी नजर रखते हैं। वो इन सबको संभाल लेंगे। बेहतर होगा जल्दी संभाले, वरना कोई टीम बचेगी ही नहीं। बहुत अच्छे स्कारा, फिर तुमने इनविंसिबल यूनाइटेड को लीग की सबसे गंदी टीम साबित कर दिया। थैंक यू विंस। मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की। अब सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड हम पर नजर रखना शुरू कर देगा। शायद मैं तुम लोगों की मदद कर सकूं। तुम कौन हो? वो बंदा जो तुम्हारे खराब रेप्यूटेशन को गायब कर देगा। अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, कौन हो तुम? अपनी जेब में देखो विंस। ऑटो वॉन ड्रेक, जादूगरों का जादूगर। तो क्या तुम बर्थडे पार्टीज में जादू दिखाते हो? मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ स्कारा। ओह, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? वही जो सारे महान जादूगर चाहते हैं, सबको चौंका कर मनोरंजन करना, नामुमकिन को एक सच्चाई में बदल कर रख देना, तुम सब लोगों की उम्मीदों को पलट कर रख देना। और मेरे अगले महान जादू के लिए मैं इनविंसिबल यूनाइटेड को सुपर लीग की सबसे ईमानदार टीम बनाना चाहता हूँ और सुपर स्ट्राइकर्स को सबसे बेईमान। अब इसे कहते हैं मेरी पसंद का जादू। इस हफ्ते भी हमने काफी दिल धड़काने वाले मैचेस देखे, पर साथ ही हमने देखा कि किस तरह इनविंसिबल यूनाइटेड ने बहुत ही घटिया और बेईमानी भरे खेल का प्रदर्शन करते हुए क्लब पार्लियामेंट्री बेईमान कहेंगे। जैसा कि सब जानते हैं, अब सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड विंस की टीम पर कड़ी निगरानी रखेगा। हाँ, अच्छा है। खासकर उनके सुपर स्ट्राइकर्स के साथ होने वाले मैच के दौरान। उसके जवाब में इनविंसिबल यूनाइटेड ने एक बहुत ही अजीब ऐलान किया है। दोस्तों, खिलाड़ियों, साथियों, आजकल बेईमानी भरे खेल के बारे में काफी चर्चा हो रही है। माना इनविंसिबल यूनाइटेड ने अतीत में बेईमानी की है, दूसरे लोगों से अपने लिए बेईमानी करवाई है, अपने लिए बेईमानी करने के लिए रोबोट्स बनाए हैं, उन रोबोट्स को और भी बुरे रोबोट्स बनना सिखाया है। लेकिन भला ऐसा किसने नहीं किया? जरूरी तो यह है कि हमने अपनी गलतियों से सबक सीखा है और हम सुधरने के लिए तैयार हैं। तो पेश है दोस्तों, इनविंसिबल यूनाइटेड ईमानदारी का स्मारक। क्योंकि सबको एक दूसरा मौका मिलना ही चाहिए। तुमने सही कहा जिमी। मेरा नाम जॉर्ज है। और कोई से मुझसे दूर ले जाओ, ये मेरा सूट खराब कर रहा है। ओह, सब वक्त की बर्बादी है। कोई हमारी बात नहीं मानने वाला। जब हुडीनी ने कहा कि वो खुद को जिंदा दफनाएगा, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जब कॉपरफील्ड ने कहा वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गायब करेगा, तब उसकी बात भी किसी ने नहीं मानी। सारे महान जादू अविश्वास से ही शुरू होते हैं और मैं ऑटो वॉन ड्रेक अब ऐसा जादू दिखाऊंगा जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। हाँ, हम समझ गए। पर अब क्या? अब हम अपने स्टेज पर कुछ वॉलंटियर्स को इनवाइट करेंगे। इनविंसिबल यूनाइटेड ईमानदारी का स्मारक? ये तो फाइटर को विनम्रता का अवार्ड देने जैसा है। अरे शायद तुम्हें पता नहीं, मैं इस दुनिया का सबसे विनम्र इंसान हूँ। विंस ने जब उस बच्चे का नाम गलत कहा तो मैं इतनी जोर से हंसा कि सारा दूध मेरी नाक से बाहर आ गया। और मैं तो दूध पी भी नहीं रहा था। पर विंस जानता है कोई उसकी बात नहीं मानेगा, तो ये सब क्यों? शायद वो हमारा ध्यान भटकाना चाहता है दोस्त। उसने और भी कुछ किया है। उसने हम सबको ईमानदारी के स्मारक के उद्घाटन में बुलाया है।
अरे वाह, अच्छा नाइट सूट है लूजर। मेरा मतलब तुमसे मिलकर अच्छा लगा शेख। अब तुम दोनों हाथ मिलाओ ताकि जो भी मनमुटाव हो वो सारा मिट जाए। वो क्या था? मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैंने भी नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं। यूनाइटेड वालों का ईमानदारी का स्मारक, बात कुछ अटपटी है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके मेरे विनम्र होने से क्या लेना देना है। कैनपेज जेंटलमैन। शायद ये ब्रॉन्ज स्टैचू शेख को मेरे मसल्स की याद लगता है जैसे 2 दिन पुराना खाना खिलाया हो। कहाँ गया वो वेटर का बच्चा? मुझे नहीं पता। अजीब है। ठीक है मिस्टर, बाहर निकलो। नहीं, सब बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ, मुझे तो अब तक किसी भी तरह का महान जादू नजर नहीं आया। जरा सब्र करो उसका। मान लीजिए विंस, उस सड़क छाप जादूगर ने आपको उल्लू बनाया। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, पर कोई भी महान जादू आसानी से नजरों को दिखाई ही नहीं देता है। मिसाल के तौर पर तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है? एक बेकार ईमानदारी का स्मारक। और क्या? क्या ये वाकई सिर्फ एक ईमानदारी का स्मारक है? यहीं पर मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को सिखाऊंगा मेरे जादू का सबसे आखिरी हिस्सा। आखिरकार कुछ तो हुआ। तो बताओ मुझे क्या करना है? अब मैं डालता हूँ अपने प्लान पर रोशनी। कोच, सब ठीक तो है ना? बेहतर होगा कि तुम सब पहले बैठ जाओ। सुपर स्ट्राइकर्स और इनविंसिबल यूनाइटेड ने हमेशा ही गेम के 2 पहलुओं को दिखाया है। एक काबिल तो दूसरा शातिर, एक ईमानदार तो दूसरा बेईमान। कोच के अच्छे खिलाड़ी और विंस के बुरे खिलाड़ी। पर कुछ ही दिन बचे हैं इन दोनों सुपर लीग चैंपियंस के बीच के गेम में और मामला कुछ उलट गया है। और अब एक अनजान शख्स ने हमें ये चौंकाने वाला फुटेज भेजा। चलो हाथ मिला लिया जाए। छोड़ो कहा शेख ने। अच्छा मैंने ऐसा नहीं किया था। फाइटर ने ईमानदारी के मुंह पर थूका। सच में? अरे उन्होंने उस वेटर को नहीं दिखाया। सब गलत है दोस्तों। फिक्र मत करो शॉ, जो टीम सबसे ज्यादा मेहनत करती है वही ट्रॉफीज जीतती है, वो नहीं जो ऐसे घटिया खेल खेलती है। पर अगर हम वो सिक्योरिटी फुटेज हासिल कर लें तो यकीनन हम यूनाइटेड की चाल का भांडा फोड़ सकते हैं। इस वक्त हमें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। मैंने तुम सब के लिए सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में कुछ नया बनवाया है। इस बार तो उन्होंने हद कर दी जो। बिल्कुल सही कह रहे हो टाइगर। हे स्पेंसर, मैं चाहता हूं कि तुम मेरा एक काम करो। यार, बर्गर खाने का मन कर रहा है। अब चलो देखें यहाँ पर क्या क्या है। मिल गया। हमने देखा है कि इनविंसिबल यूनाइटेड अपना मकसद हासिल करने के लिए कोई भी ओछी हरकत कर सकता है, लेकिन इस बार हम उनके लिए तैयार रहेंगे। तो पेश है द गॉन्टलेट। यूनाइटेड तुम्हें गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम सबको जरूरत होगी तेजी की।
जब सामना यूनाइटेड जैसी फिजिकल टीम से हो तो चुस्ती और संतुलन होना बहुत जरूरी है। हाँ ब्लॉक, ताकत भी जरूरी है। हे कोच, ये सब किस लिए है? हर चीज के लिए तैयार रहो। मेरा पैर। गंदी रोबोट लड़की, मैं उससे अपना ऑटोग्राफ कभी नहीं दूंगा। हाँ स्पेंजा, क्या तुम्हें वो टेप मिला? मुझे तो और भी बहुत कुछ मिला। यूनाइटेड की तो अब खैर नहीं। हाँ। देखो। हे, उस वेटर ने मेरी शर्ट में कुछ डाल दिया था। और देखो यहाँ पर वो फाइटर को खराब खाना दे रहा है। मिल गया स्पेंजा, वो सबूत जो विंस और स्कारा को ठिकाने लगाएगा। पर सबसे अच्छी बात तो अभी आने वाली है। तुम्हारा मतलब? बस देखते जाओ। ईमानदारी के स्मारक के पीछे एक खुफिया रास्ता, इनविंसिबल यूनाइटेड की एक और चाल। यार, मुझे लगा था कि वो सिर्फ हमें बुरा दिखाना चाहते हैं, लेकिन दोस्त वहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। यूनाइटेड जो भी कर रहा है उसके बारे में हमें वहीं पर पता चलेगा। यस, यस। सबका स्वागत है सुपर लीग के सबसे बड़े मुकाबले में, इनविंसिबल यूनाइटेड और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। विंस की टीम को इस लीग की सबसे बेईमान टीम माना जाता है, पर हाल ही में तो सुपर स्ट्राइकर्स इस बात को लेकर मशहूर होते जा रहे हैं। वो यहाँ क्या कर रहा है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम कुछ कर रहे हो स्कारा। बस गेम शुरू होने दो शेख, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब हार गए। और ये मैच शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स ने किया पहला अटैक। सुपर स्ट्राइकर्स की इमेज भले ही बिगड़ी हो, पर उनका खेल अब भी कमाल का है। और सुपर लीग बोर्ड इस बात से खुश होगा कि अब तक इस मैच में कोई उटपटांग चीज नहीं हुई है। क्या हो रहा है? कहाँ है तुम्हारा महान जादू? एक अच्छे जादुई करतब को वक्त लगता है विंस। पहले ऑडियंस को दिखाओ कि तुम्हारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। पर असल में तुम उनका ध्यान उस बात से हटा रहे हो जो वाकई में हो रही है। मेरा वॉलेट। अब देखो। बहुत धीमे हो बच्चू। फाइटर तो आलू की बोरी की तरह जमीन पर आ गिरा। पर डिंगान ने तो उसे छुआ भी नहीं। रेफरी, मैंने नहीं, उसने मुझे गिराया। झूठ मत बोलो फाइटर, वो तुम्हारे नजदीक भी नहीं था। अरे नहीं, कसम से उसने मुझे गिराया। उसने यहाँ पर क्या किया था? तुम खुलते क्यों नहीं? खुल जा जल्दी से खुल जा। अरे वाह! अब पता लगाया जाए यूनाइटेड कर क्या रहा है। ये नहीं हो सकता। ये गोल करने का बहुत ही अच्छा मौका है ब्रेंडा। सही कहा मैट। उसे पेनल्टी मिल गई है। इस तरह तो कोई अपने दुश्मन को भी नहीं गिराता है ब्रेंडा। पता नहीं दोस्त, ऐसा लगा कि तुमने ही उसे गिराया है। पेनल्टी किक स्कारा ले रहा है। और लो, उसने आसानी से गोल कर दिया। और उनकी टीम ये डिजर्व भी करती है। आज वो हर बात में अच्छा कर रहे हैं, सिवाय बेईमानी और दूसरों को गिराने के। आप इसे रोक कर दिखाओ। और ये शेख ही जमीन पर। अब देखना तुम। क्या शेख को डाइविंग के लिए मिलता है येलो कार्ड, और इसी के साथ खत्म होता है फर्स्ट हाफ। इसे फर्स्ट राउंड कहना बेहतर होगा ब्रेंडा। ऐसा लग रहा है जैसे आज सुपर स्ट्राइकर्स फुटबॉल नहीं बॉक्सिंग खेल रहे हैं। ये नहीं हो सकता। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक खाली कमरे को छिपाने के लिए इतना सब क्यों किया है?
यही होगा मेरा सबसे महान जादू। और सुपर स्ट्राइकर्स पर हमारी सबसे बड़ी जीत। जादू, अब बात समझ में आई। एक जादूगर, मुझे शेख को बताना होगा। वहां पर हो क्या रहा था? फाउलिंग, डाइविंग? हम सुपर स्ट्राइकर्स ऐसे नहीं खेलते। मेरी समझ में नहीं आ रहा कोच, यहाँ पर कुछ न कुछ तो अजीब हो रहा है। कैप्टन सही है, लगता है जैसे वो हमें फाउल कर रहे हैं, वो भी हमें फाउल किए बिना। क्या तुम सबके पास बस यही एक बहाना बचा है? अगर तुम सब ऐसा ही करते रहे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। छोड़ दो मुझे। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैंने इस बदमाश को स्टेडियम खराब करते हुए पकड़ा। मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहा है। अच्छा, तो फिर तुम इसे क्या कहोगे? इसे कहते हैं रंगे हाथ पकड़े जाना। वो भी हरा रंग। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं तुम लोगों को जादूगर के बारे में बताने आ रहा था कि तभी ये मुझ पर झपट पड़ा। रुको, कौन सा जादूगर? वही जो वेटर था। विंस ने उसे अपने पास कोई महान जादू करने के लिए रखा है। अब क्या कोई इसे मुझ पर से हटाएगा? चलो अब इसे छोड़ दो। जादूगर? हाँ, चलो दोस्तों, शायद मुझे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये है क्या यार? किसी तरह का कोड या जादू का मंत्र? नहीं दोस्त, ये तो उल्टा है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि फाउल और डाइव के छलावों का कैसे इस्तेमाल करना है। जब स्कारा ने कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो वो बिल्कुल सही था। ये पूरा मामला, वो ईमानदारी का स्मारक, वो वीडियो टेप, वो गेम, वो सब एक बड़ी चाल का हिस्सा है जिससे इनविंसिबल यूनाइटेड अच्छे दिखेंगे और हम सब बुरे। जरा ये देखो, ऑडियंस को वो दिखाओ जो तुम उन्हें दिखाना चाहते हो, ताकि वो ना दिखे जो असल में हो रहा है। तो जब यूनाइटेड टैकल करता है तो सब उनका फ्रंट फुट देखने में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें हमें गिराने के लिए उनकी की हुई गंदी हरकतें दिखाई ही नहीं देती। अब वक्त आ गया है इनविंसिबल यूनाइटेड को दिखाने का कि वो अकेले ही ऐसी चालें चलना अब नहीं जानते। फुटबॉल में हर तरफ छलावे होते हैं, एक स्टेप ओवर, एक बैक हील, ये सभी अपने अपोनेंट को उलझाने के पैतरे हैं। अब बाहर जाओ और सबको दिखा दो थोड़ा सुपर स्ट्राइकर्स का जादू। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। सेकंड हाफ शुरू हो गया है। उम्मीद है कि अब सुपर स्ट्राइकर्स नाटक में कम और फुटबॉल में ज्यादा ध्यान देंगे। मैंने देख लिया। कैप्टन रॉस्टा ने जो की तरफ बॉल भेज दी है। तुम बिना दिखे फाउल कर सकते हो और मैं तो बिना बॉल को किक किए पास कर सकता हूँ। ये तो मानना पड़ेगा, जो ने वाकई कमाल कर दिया। क्या मूव था! और क्या गोल भी! फिक्र मत करो, सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स भी कभी-कभी नाकामयाब होते हैं। उस गोल ने सुपर स्ट्राइकर्स को गेम को अपने कब्जे में करने का कॉन्फिडेंस दे दिया है। और ये फाइटर का अटैक! कोच ने जरूर हाफ टाइम में उन्हें अच्छी तरह से समझाया होगा, क्योंकि स्ट्राइकर्स फिर से अपने पुराने तरीके से खेलने लगे हैं। जादू गया गड्ढे में, अब वक्त है असली फाउलिंग का। बढ़िया डॉज टाइगर का। अरे बॉल शेक के पास। यूनाइटेड उस पर टूट पड़ो। पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। गॉटलेट को याद कर शेक। शेक बॉल को लेकर गोल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए। बहुत ही सुंदर खेल का नजारा। ये आया स्कारा। स्कारा ने बहुत बुरी तरह टैकल किया। सुपर स्ट्राइकर्स जो भी करते हैं, इनविंसिबल यूनाइटेड उनसे बदतर करते हैं। लगता है यूनाइटेड ने जादू वाली चालों को छोड़कर अपनी पहले वाली गंदी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। क्यों ना हम उन पर अपना एक जादू आजमाएं? स्ट्राइकर्स अब अपनी फ्री किक लेने जा रहे हैं और यूनाइटेड को यकीन नहीं हो रहा है। लगभग पूरी टीम ही उसे लेने के लिए खड़ी हो गई है। बॉल कहाँ है? कैसा लगा जादू? शानदार किक और इस पर यकीन करने के लिए उसे दोबारा देखना होगा, इसलिए एक रीप्ले हो जाए। फाइटर ने बखूबी उसका ध्यान हटाया और शेख ने एक शानदार गोल से उसका साथ दिया।
मैंने कहा था ये बेकार प्लान काम नहीं करेगा। मुझे अपने पैसे वापस चाहिए वरना मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। हाँ, वो शज़ैम। कहाँ गया वो? वहाँ पकड़ो उसे। ओ मिस्टर, बाहर का रास्ता उस तरफ है। अब इसे कहते हैं जादू का फुस होना। आज स्ट्राइकर लैंड में होम टीम का सामना ताकतवर अजूल से है और दोनों बराबरी पर हैं। कैप्टन रॉस्टा ने चुना अपने लेफ्ट मिडफील्डर जो को। क्रॉसिंग का राजा। मैं हूँ स्मूथ, करूँगा ग्रूव। हाँ जो, चलो दिखा दो अपना कमाल दोस्त। 5, 4 और फिर करूँगा प्रूव। 3, 2, 1। डे लॉस सांटोस के पास भी उस क्रॉस का कोई जवाब नहीं है। वो काफी नाराज लग रहा है। और ये लो शुरू द क्रॉसिंग किंग का मशहूर नी स्लाइड सेलिब्रेशन। सब तुझे चाहते हैं जो। ये तो कुछ भी नहीं है, बस आज रात का इंतजार करो। ध्यान से सुनो मेरे दीवानों, आज रात पार्क में कॉन्सर्ट है जो और फ्रोज का। हम जरूर आएंगे जो। तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। हमें भी तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए जो। हमें भी तुम्हारे ऑटोग्राफ चाहिए जो। ये तो कमाल है। जो के लिए स्ट्राइकर लैंड में भीड़ जमा होती है और यहाँ फ्रोज के साथ भी। हाँ शेख, पर तुम्हें एक बात बता दूं, ये जो फंक म्यूजिक है ना, कोई उसे ज्यादा पसंद नहीं करता। हाँ, यो फाइटर, देखो और सीखो दोस्त, देखो और सीखो। थोड़ा रॉक एंड रोल बजा यार। कुछ ऐसा। सुनो जो, क्यों ना कुछ पुराने गाने हो जाएं, तुम उससे काफी मशहूर हो जाओगे। नहीं? यो मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हमने अजूर टीम पर एक गाना बनाया है, वो सुपर लीग की बेहतरीन टीम्स में से एक है, पर आज हमने तुम्हें दिखा दिया दोस्तों। ये तो बहुत अच्छा है। वाह, जो का बैंड तो कमाल का है। यार काश कि मैं भी वहाँ स्टेज पर होता। मुझे तो सिर्फ पुराने गाने ही पसंद हैं। वो परफेक्ट है, बिल्कुल ही परफेक्ट। यहाँ वहाँ थोड़ा सा सुधार करना होगा और वो बन जाएगा और भी परफेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकाल। तो क्या अब तुम हमारी शानदार गेम से रिटायर होने वाले हो? कभी नहीं दोस्त, मुझे म्यूजिक पसंद है, पर फुटबॉल मेरी जान है। चलो अच्छा है, क्योंकि पता है ना अब किससे मुकाबला है। तुम्हें मुझे कोलोसस और आयरन टैंक की याद दिलाने की जरूरत नहीं है दोस्त। लगता है काफी दिलचस्प मैचेस होंगे। मिस्टर जो जी, हम हैं ए और आर। ओह एक मिनट, आपका मतलब वो मल्टी मिलियन प्लैटिनम हिट बनाने वाली मशीन? हम ही हैं और हम तुम्हें बनाने वाले हैं हमारा अगला बड़ा हिट। आयरन टैंक। जी कर्नल वॉन पुशअप। दुश्मन को हराने के लिए क्या चाहिए बोलो। ट्रेनिंग, तैयारी और पक्का इरादा कर्नल वॉन पुशअप। और भी कुछ? हुनर कर्नल वॉन पुशअप। नहीं, हमें चाहिए दुश्मन की कमजोरी का पता होना। दुश्मन की कमजोरी का पता मेरी होना। हर बात दोहराना बंद करो। मेरी हर बात दोहराना बंद। तुम कौन हो? मैं नया प्लेयर हूँ, मुझे यहाँ भेजा गया है टैक्टिकल डिवीजन से। सुकड़ू डिवीजन कहना ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, टैक्टिकल में हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। एक सोचने वाला, आइडियाज बताने वाला, जल्द ही पता चल जाएगा। सुपर स्ट्राइकर्स इस वक्त बहुत ही ताकतवर हैं। वो तो अगले हफ्ते हमें कीड़ों की तरह मसल देंगे, पर हम उनकी कमजोरी ढूंढ कर रहेंगे। आइडियाज? उनकी कमजोरी ये है कि वो बहुत अच्छे हैं। ये सही है, ताकत ही कमजोरी बन जाती है साथियों। ताकत ही कमजोरी बन जाती है। उनकी ताकत ढूंढो और हमें उनकी कमजोरी मिल जाएगी।
वो ग्रूवी, आप लोगों का स्टूडियो तो बहुत अच्छा है। वैसे ये तुम्हारा हो सकता है। पूरा का पूरा। बस यहाँ साइन करो। और यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ। टीम में स्वागत है। ग्रूवी। अब मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। ग्रूवी कहने के बजाय क्यों ना तुम्हारा अपना एक कैच फ्रेज हो। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट में है। ये कैच फ्रेज तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ी होगा, तुम्हारी अपनी आवाज। पर मेरे पास अपनी। ये कॉन्ट्रैक्ट में है। वैसे हमारे पास बड़े बड़े प्लान्स हैं तुम्हारा पहला सिंगल प्लूटोनियम लेने के लिए। प्लूटोनियम? ये कॉन्ट्रैक्ट में है। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, प्लूटोनियम। ये तो है ग्रूव कशेजी। वाओ! अब तुम समझ रहे हो। और हमारे पास दूसरे आइडियाज भी हैं। तो आज रात जब हम कोलोसस और स्ट्राइकर्स का मैच देखेंगे तो हमें खुद को पूछना होगा, क्या है सुपर स्ट्राइकर्स की ताकत? क्या है सुपर स्ट्राइकर्स की ताकत? कोई ओरिजिनल आइडिया है? हाँ तो तुम बताओ आइडिया वाले। वो फॉरवर्ड्स का बहुत ही अच्छा गोल सेलिब्रेशन। ठीक है, मैंने तुम्हें मौका दिया था। इस नए बंदे पर ध्यान मत दो, इसे भूल जाओ, समझो ये है ही नहीं। चलो हम खुद ही देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है? आज तो स्ट्राइकर लैंड में धमाल होने वाला है मैच। बहुत ही तगड़ा मुकाबला होने वाला है। जरा उनका साइज तो देखो। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए ये दो बड़े चैलेंजेस में से एक है। आज रात कोलोसस और वीकेंड पर आयरन टैंक। मैं हूँ स्मूथ, करूंगा ग्रूव और फिर करूंगा सबको प्रूव। 5, 4, 3, चलो दोस्त, दिखा दो अपना कमाल। 2, 1। हम अक्सर शेक और फाइटर को बॉल मिस करते हुए नहीं देखते ब्रेंडा। ए, सुनो जो, मेरा सर यहाँ पर है। सीधी सी बात है कि तुम्हारा दिमाग इस वक्त गेम में नहीं है। यो, दिमाग तो फाइटर का गेम में नहीं था, वो क्रॉस तो बिल्कुल परफेक्ट था। तुम बस फुटबॉल में ध्यान दो दोस्त। जैसा तुम कहो कैप्टन। मैं स्मूथ, करूंगा ग्रूव और फिर करूंगा सबको प्रूव। और ये शेक ने पास किया फाइटर को और ये गोल। कोई कमजोरी नहीं है। फंकी गोल रेडी। कपाओ, कपाओ, कपाओ। यकीन नहीं हो रहा, वो नया बंदा बिल्कुल सही था। कहाँ है वो? बंदे पर ध्यान मत दो, उसे भूल जाओ, समझो वो है ही नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने उसे बकरियों के साथ घास खाने के लिए भेज दिया। पर वो कमजोर लल्लू कर भी क्या सकता है? वो नया बंदा उस भटके हुए दिमाग को समझने में हमारी मदद करेगा, जो के दिमाग को। कपाओ, कपाओ। ठीक है बॉयज, हमें गोल्स की जरूरत है, पर आयरन टैंक को बड़ी अड़चनें पैदा करना बेहद पसंद है। वो कोच, लगता है आपके सुपर स्ट्राइकर्स एक्शन फिगर्स धुलाई में सिकुड़ गए हैं। नहीं, ये उनके एग्जैक्ट स्केल मॉडल्स ओ, मॉडल्स आई हैं। कहाँ? हाँ, ध्यान दो। उनसे डरना नहीं। कभी नहीं कोच। ठीक से खेलना और बॉल को गोल तक पहुंचाना। जो से डिफेंस से बचता हुआ हम तक ले आए। हाँ, क्यों है ना जो? हे जो, कोई मुझे बताएगा जो कहाँ है? जो कहाँ चला गया? गेम किसी के लिए रुकता नहीं है। मेरे ख्याल से आपके पास हमारे लिए एक एक्सरसाइज है कोच। बिल्कुल है। शॉ, ईगल आई और ब्लॉक हमारे स्ट्राइक फोर्स के लिए आयरन टैंक के आगे डिफेंडर्स का काम करेंगे। ठीक है, ब्लॉक उनके बराबर है, पर हम लोग उन भयानक तगड़े डिफेंडर्स का सामना कैसे करेंगे? मेरे पास कुछ है जो तुम्हें सूट करेगा। रोबोट्रॉनिकल बॉडी आर्मर, कमाल है। अब बस देखते जाओ सुपर स्ट्राइकर्स। स्ट्राइकर्स। सॉरी दोस्तों, क्या मैंने कुछ मिस किया? शायद तुम्हारे कपड़े। अटैक क्रू में शामिल हो जाओ और तैयार हो जाओ आयरन टैंक के लिए। यस!
सॉरी दोस्त। यो शेक, वो गोल तो एकदम ग्रूव। अब मैं वो नहीं कह सकता हूँ। क्या नहीं कह सकता? ग्रूवी? हाँ, ग्रूव वही। क्यों नहीं दोस्त? क्योंकि ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है। हाँ, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक ही फनी चीज है, वो ये कि क्लब मुझसे बेहतर दिखने वाले को टीम में। मेरे सुपर स्ट्राइकर्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बुद्धू, मेरे रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। अब से मैं नहीं बोल सकता ग्रूवी, फंकी या दोस्त भी। तो फिर क्या बोल सकते हो? कशेज़वाओ, कशेज़वाओ, एक बार और। कशेज़वाओ। तुम लोग नहीं समझोगे। अब मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं वो करूं जिसमें मैं माहिर हूं। मुझे लगा था कि तुम फुटबॉल में माहिर हो दोस्त। Johan Newberg, the groove remover. Funky's not his style. And I thought I saw him miss the ball. And then he did it twice. But there ain't no use in a cross with no receiver. Unless you're blessed with the best. ये कुछ ठीक नहीं है। तुम सही हो, ये गलत है और ये कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है। रुको 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 रुको। क्या हुआ? हम तो अच्छा कर रहे थे। देखो, हमारे पास एक गाना है जो हमारे ख्याल से बेहतर होगा तुम्हारे पहले मल्टी मेगा बिलियन सेलिंग डेब्यू सिंगल के लिए। जो मैं तुमसे प्यार करूंगा हमेशा 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 के लिए मेरी डार्लिंग। ये एक 5 पार्ट वोकल गाना है कि कैसा लगता है प्यार होना एक ही इंसान से हमेशा 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 के लिए। मुझे नहीं लगता ये ठीक रहेगा। पर कल गाना रिलीज करना है और हमारे पास अब तक एक प्लूटोनियम हिट नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट में है। तुम्हें बस जरूरत है एक प्लूटोनियम नंबर 1 डेब्यू सिंगल की, जिससे बनेगी रात तुम्हारे रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के लंबे करियर की। ठीक है, चलो खत्म करते हैं। मेरा कल एक बहुत बड़ा गेम है और जब मैं कहता हूँ बड़ा गेम, मतलब कि बहुत बड़ा। कशेज़वाओ। ये सब बड़ा अजीब है। क्या हमारी पॉपुलैरिटी या वो बेकार गाना? अरे दोस्त, मेरा मतलब उससे काम तो हो रहा है ना। पता है लोग उसे बार बार प्ले करके सुन रहे हैं। न जाने क्यों सुन रहे हैं, मुझे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कम ऑन, वो इतना भी बुरा नहीं है। जो बोल रहा हूँ। सुनो जो, हम हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल है। ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा गाना तो हिट हो गया मेरे दोस्त। कशेज़वाओ। इसीलिए हमने तुम्हारा एक कॉन्सर्ट रखा है जो, वो भी कल। सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। कल मेरा मैच है आयरन टैंक के साथ। वो एक हाफ टाइम कॉन्सर्ट है स्ट्राइकरलैंड में। पार्क में कॉन्सर्ट है और वो भी मेरे पार्क में। बढ़िया, बस याद रखना गेम में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तुम्हारे नए लुक को जरा भी नुकसान पहुंचा या स्टेज पर परफॉर्म करने की तुम्हारी काबिलियत को, तो ना होगा कोई प्लूटोनियम हिट, ना टूर और ना ही कोई हाफ टाइम कॉन्सर्ट। फिक्र मत करो दोस्तों, मुझे फुटबॉल पसंद है पर म्यूजिक मेरी जान है। तो ढेर सारी मैगजीन्स में से रिसर्च करने के बाद मैंने पता लगा लिया है कि जो के लिए एक फुटबॉल स्टार की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है उसका म्यूजिक के लिए प्यार। कर्नल, हम ये जीतने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? हम टारगेट करेंगे क्रॉसिंग के राजा को। उसके लिए एक फुटबॉल स्टार जरूरी ना होने का मतलब है वो ठीक से नहीं खेलेगा और गोल नहीं बनाएगा। और हम आयरन टैंक्स के होते हुए वहाँ एक अलग ही तरह का म्यूजिक बजेगा। हेवी मेटल। वो लोग नहीं आए क्या? अरे क्या कह रहे हो शेख? बाहर के लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? मेरा मतलब आयरन टैंक से है जो। स्ट्राइकरलैंड में एक और मैच का दिन आ गया। सबसे बड़ा सवाल है, क्या आयरन टैंक डर कर भाग गए हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता मैक। क्या तुम्हें लगता है रेफरी स्काई डाइविंग के लिए कार्ड देगा ब्रेंडा? क्या एंट्री ली है मैक? शुक्र है कि वो अपने साथ टैंक नहीं लाए हैं। ऐसी एंट्री क्या कम थी? अब इसे कहते हैं परफॉर्मेंस। वैसी ही जैसी कूल जो करने वाला है जब वो पहली बार अपना गाना पेश करेगा स्ट्राइकरलैंड। सुनो जो, इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपनी फुटबॉल के साथ वाली परफॉर्मेंस के बारे में ही सोचना है, ठीक है? बिल्कुल कैप्टन। फुटबॉल पहले, परफॉर्मेंस हाफ टाइम में, और फिर और फुटबॉल, है ना?
हाँ। गेम शुरू। आयरन टैंक सीधे ही फॉरवर्ड ऑफेंसिव में जा रहे हैं। थॉर शेक के टैकल से बच निकला, पर लगता है जो उसे रोक लेगा। ओह, उसने तो उसे निकल जाने दिया ब्रेंडा। ये नया लड़का तो जीनियस है। शायद कैप्टन ने अपने साथियों की काबिलियत के मुताबिक उन्हें काम दिया है। हाँ, टैकलिंग, ब्लॉक और शॉ पर छोड़ी है और क्रॉसिंग का काम संभालेगा उसका राजा। कीवर्ड क्रॉसिंग के राजा को टारगेट करो। चलो देखें स्ट्राइकर्स का अटैक टैंक के कवच को भेद पाता है या नहीं। चलो जल्दी अपना कमाल दिखाओ जो। चलो अब गोल कर भी दो। करूंगा गुरु। मुझे यहाँ क्या करना था? गेम में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तुम्हारे नए लुक को नुकसान पहुंचा या स्टेज पर तो परफॉर्म ना करने की होगा तुम्हारी हिट, ना काबिलियत। टूर, ना ही कोई हाफ टाइम कॉन्सर्ट। मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं। हे शेख, बताओ जो ने रास्ता क्यों क्रॉस किया? क्योंकि वो बॉल क्रॉस नहीं कर पाया। उस जो की क्रॉसिंग पूरी तरह बिगड़ गई है, तो अब हम अटैक करेंगे। और थॉर ने अपनी टीम के लिए पहला गोल कर दिया। कहना पड़ेगा, लग रहा है जैसे जो अपना ग्रूव खो चुका है ब्रेंडा। यार तुम्हें हुआ क्या है? क्रॉसिंग का राजा कहाँ खो गया? सॉरी शेख, इस वक्त मैं अपने फैंस को इंतजार नहीं करवा सकता। तुम ये क्या बोल रहे हो? हम न जाने कब से इंतजार कर। ओह शेख, अब मुझे दिखाना है अपना असली कमाल। अगर आज का गेम आपके लिए एंटरटेनिंग नहीं था, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए स्ट्राइकरलैंड के मल्टी टैलेंटेड, मल्टी इंस्ट्रूमेंटल और जल्द ही मल्टी अवार्ड विनिंग कूल जोकर। स्ट्राइकरलैंड, मैं हूँ जो और मेरे साथी। चिका चिका। ये तो उसकी क्रॉसिंग से भी बदतर है। They just don't last very long. अच्छा गा रहा है ना? क्या हुआ? यार वो क्या कर रहा है? ओए, ये क्या गा रहे हो? हम इसे कहते हैं कमजोरी। बहुत अच्छे नए लड़के। उस जो के बिना सुपर स्ट्राइकर्स जीत ही नहीं सकते। हमारा जो कहाँ है? धोखेबाज! बेकार हो। ये मैंने क्या कर दिया? ये मेरा स्टाइल नहीं है। हो? हाँ? सॉरी दोस्तों, मैंने सब गड़बड़ कर दी। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्ट्राइकरलैंड के अपने लोगों के आगे एक जोरदार परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। हाँ। ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। नहीं, 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 नहीं। Story about a guy I know whose skill is out of sight. He's funky grooves and deadly moves. It's all left right. अब इसे कहते हैं कमाल का बैंड। क्या बात है! मेरे पास एक आइडिया है। जो की रिकॉर्ड कंपनी का नाम क्या है? स्ट्राइकरलैंड। आपके इस चहीते जो के दिमाग में अब नंबर 1 बनने की धुन सवार नहीं है। ना टॉप 10, ना टॉप 100। अब जिन नंबर्स की उसे फिक्र है वो वाले नंबर्स। और एक बात सब जान लो कि वो गलत है। तो चलो अब उन्हें सही करें। यहाँ पर जो, यहाँ पर दो। Funky Gold Redeemer!
दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मैं दूसरों की कही बातों पर चल रहा था। हाँ, और वो बिल्कुल गलत थे। तुम्हें तो रॉक एंथम बैंड में होना चाहिए, है ना? नहीं नहीं फाइटर, मैं हमेशा जो और फ्रोज में ही रहूंगा। देखो जो, तुम्हारा जापान का और अब नहीं होगा। क्या बात है। वैसे भी मैं जापान जल्द ही जाने वाला हूँ, मेरे इन दोस्तों के साथ, सुपर स्ट्राइकर। ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं हो गया हूँ फंकी। फंकी, ऐसा होना कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। लेकिन अब है। हमने अभी सारे रिकॉर्ड्स खरीद लिए हैं। और तुम दोनों अब यहाँ से निकलो। अब हम इन सारी सीरीज का क्या करेंगे? शायद मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। ये तो सजा नहीं, जुल्म है, जुल्म। हम फिर कभी नहीं हारेंगे कर्नल वॉन पुशअप। प्लीज इसे बंद कीजिए।